नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन का सबसे गहरा दुख और सबसे बड़ा दर्द कहाँ से आता है? ये आता है आपकी उम्मीद से। जब हम किसी से कुछ उम्मीद रखते हैं और वह उम्मीद टूट जाती है तो हमारा दिल टूट जाता है, हमारा आत्मविश्वास पूरी तरह से बिखर जाता है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दर्द से बचने का एक रास्ता है और वह रास्ता हमें आज हजारों साल पहले चाणक्य नीति के अंदर सिखाया गया था। आज मैं चाणक्य की उस महत्वपूर्ण नीति पर बात करूंगा जो हमें सिखाएगी कि खुद के दम पर कैसे जिया जाता है। किसी को उम्मीद रखना ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन मंत्र है जो आपको वास्तव में शक्ति देता है। चाणक्य जी कहते हैं, जैसे एक वृक्ष दूसरे वृक्ष के सहारे खड़ा होता है, वैसे ही एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति के सहारे खड़ा हो जाता है। जब सहारा वृक्ष गिर जाता है तो दूसरा वृक्ष अपने आप नीचे गिर जाता है। क्या आप इस बात का मतलब समझे हैं? इसका मतलब है कि जब तक हम आपको दूसरों के सहारे जिएंगे तब तक आप मजबूत नहीं हो पाओगे, और जैसे ही वो मजबूत वाला व्यक्ति नीचे किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है तो आप बेसहारा होकर पेड़ की तरह नीचे गिर जाते हो। हम किससे सहारा मांगते हैं? हम दोस्तों से उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी मदद करेंगे, परिवार वालों से उम्मीद रखते हैं कि वो हमारा साथ देंगे, और पार्टनर से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी हर बात को समझेगी। और जब ये उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है तो हमें लगता है कि दुनिया हमारे से नहीं जीना सकती और दुनिया हमारे खिलाफ लेती है। लेकिन चाणक्य जी कहते हैं कि गलती दुनिया की नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हमने अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरों को दे रखा है। चाणक्य नीति में हमें यही सिखाया जाता है कि सिखाने के लिए सब लोग यही कहते हैं कि किसी पर निर्भर की जगह पर अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि आपको किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। ये आत्मनिर्भर सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि 3 मुख्य स्तंभ हैं जिस पर आप टिक सकते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि आर्थिक आत्मनिर्भर। चाणक्य जी का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्तंभ ये था कि अपना धन खुद कमाओ। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास अपना धन नहीं है उसका सम्मान नहीं है। जब आप अपनी कमाई पर निर्भर होते हैं तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी दोस्त से पैसे की उम्मीद रखते हैं। जब वह मना कर देता है तो आप केवल निराश होकर वहाँ से चले आते हैं, बल्कि आपके रिश्तेदार भी यहाँ तक आपको कड़वाहट से देखेंगे। अपने पैसों पर खड़े होकर आप अपनी इज्जत और अपनी आज़ादी दोनों का रक्षक कर सकते हैं। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी नंबर 2 पर कहते हैं कि भावनात्मक आत्मनिर्भर। ये शायद सबसे मुश्किल स्तंभ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भी है। हम दूसरों की उम्मीद रखते हैं कि वे हमें खुश रखेंगे, हमें समझेंगे, हमारा सहारा देंगे। लेकिन चाणक्य जी कहते हैं कि अपनी खुशियाँ की चाबी अपने पास और अपने हाथ में रखनी चाहिए। अगर आप हर छोटी मोटी चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर करेंगे तो आप अपनी खुद की खुशियाँ बिखेर देंगे। अपने शौक़ पर ध्यान दें, खुद को बेहतर बनाने पर काम करें, अपने अंदर में खुशी ढूंढिए। जब आप खुश रहना रह जाओगे या आप खुश रहना सीख जाओगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, और आप अपनी ज़रूरतों को भी बेहद ही अपने आप में पूरा कर सकोगे। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बौद्धिक आत्मनिर्भर। चाणक्य जी कहते हैं कि अपनी बुद्धि का उपयोग करें, न कि दूसरों की बातों का अनुकरण करें। बहुत से लोग अपनी राय और अपने फैसले दूसरों के कहने पर लेते हैं।
वे सोचते हैं कि दूसरे ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन चाणक्य जी की सलाह है, खुद पढ़ो, खुद ज्ञान हासिल करो और अपने व्यक्तित्व को खुद सोचो। अगर आप दूसरों के निर्भर रहोगे, फैसले दूसरों को लेंगे, तो गलती आपकी होगी, न कि दूसरों की, और दूसरे दोष देंगे। लेकिन जब आप अपने दम पर फैसला लेंगे तो आप अपनी गलती से भी सीखेंगे और आपकी जीत जरूर होगी कभी ना कभी। तो चलिए दोस्तों, इस तीनों स्तंभों को एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बात की समय की बात है, एक युवा व्यापारी था जिसका नाम राघव था। राघव बहुत ही प्रतिभाशाली था, लेकिन वह हमेशा अपने अमीर दोस्त कर्ण पर निर्भर करता था। कर्ण उसे पैसे देता, बिजनेस में सहारा देता और भावनात्मक सहारा भी देता। राघव मानता था कि कर्ण उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकता। एक दिन कर्ण ने बिना किसी कारण के राघव से दूरियां बना ली। वह उसका फ़ोन नहीं उठाता, उसकी मदद करने से भी मना कर दिया। राघव का बिजनेस ठप हो गया और वह पूरी तरह से टूट गया। एक साधु ने राघव से कहा, तुम एक वृक्ष की बेल थे, जब वृक्ष कटा तो तुम नीचे गिर गए, अब तुम खुद की जड़ें बनाओ। राघव ने ये बात समझ ली। उसने किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी। उसने खुद मेहनत करने का एक रुपया कमाया, अपने फैसले खुद लिए, और जब अकेलापन महसूस होता तो वह अपने शौक और ज्ञान को समय देता। कुछ सालों बाद राघव अपने दम पर एक सफल व्यापारी बन गया और वह किसी पर निर्भर नहीं था। वह जानता था कि अब उसे कोई भी गिरा नहीं सकता। तो दोस्तों, चाणक्य नीति में यही सिखाती है कि दूसरों पर निर्भर करना या दूसरों की उम्मीद रखना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। ये आपकी शक्ति को कमज़ोर कर सकती है और आपको निराश कर सकती है। आज के इस मंत्र को आप अपने जीवन में उतारिए। अपना धन खुद कमाओ, अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लो, अपने फैसले खुद लो। जब आप ये तीनों काम शुरू कर दोगे तो आप महसूस करोगे कि आप किसी पर और मजबूत हैं, आप किसी पर मजबूर नहीं हैं, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ऐसे विशाल वृक्ष बन चुके हैं जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और तूफान आने पर भी वो नहीं गिर सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, और आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आचार्य चाणक्य जी ने अपनी नीतियों में जीवन की हर पहलू को गहराइयों से समझाया है। उनकी एक नीति ऐसी है जो एक समय पर इतनी कामयाब हो सकती है कि अगर आप उस नीति को अपने जीवन के अंदर उतार लेते हो तो शायद आप इस दुनिया के सबसे बलशाली व्यक्ति भी बन सकते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी खूबी, आपका दयालुपन ही स्वभाव आपकी सबसे बड़ी मुश्किल बन सकता है? आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी नीति के एक ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र पर बात करेंगे जिसका शीर्ष है, आपका दयालुपन होना ही आपका सबसे बड़ी नुकसान पहुंचा सकता है। यह सुनकर शायद आपको अजीब लगेगा, लेकिन चाणक्य ने इसके पीछे गहराई का एक तर्क बताया है। हम सभी बचपन में सिखाया जाता है कि हमें दयालु होना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। ये तो बात सही है, लेकिन आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि दया भी किसी एक सीमा की होनी चाहिए। अगर आप बिना सोचे समझे दया दिखाते हैं तो लोग आपका दयालुपन का फ़ायदा उठा लेते हैं और उसका फ़ायदा उठाकर आपको बेहद ही बड़ा नुकसान दे सकते हैं।
आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, सीधे पेड़ सबसे पहले कट जाते हैं, जबकि टेढ़े पेड़ अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो व्यक्ति बहुत सीधा और दयालु होता है, लोग उसका सबसे पहले धोखा देकर चले जाते हैं। उसकी दयालुपन की लोग कमजोरी बन जाती है और लोग उसका कब फायदा उठाकर वहां से चले जाते हैं, इस चीज़ का उसे मालूम तक नहीं होता। तो सवाल अब ये बनता है कि आपकी दयालुपन कब आपकी कमजोरी बनती है? जब आप गलत व्यक्ति पर दया दिखाते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अगर आप सांप को दूध पिलाते हैं तो वो वहाँ से सांप जहर ही उगलेगा। इसी तरह अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति पर दया दिखाते हैं जिसका स्वभाव धोखेबाज है, जो अपनी दया का गलत फायदा उठा सकता है, इसी तरह वो आपको दयालु नहीं समझेगा बल्कि आपको मूर्ख समझेगा। जब आप अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा देते हैं, मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ एक रोटी है और आपको भूख लगी है। अगर आप अपनी रोटी किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जिसे वह रोटी खाकर भी आपकी मदद करने का कोई इरादा नहीं है, तो यह दया नहीं है बल्कि खुद पर एक अत्याचार करना है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तब आप किसी ऐसे व्यक्ति पर दया दिखा सकते हैं। 3 नंबर पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जब आप ना नहीं कर पाते। ज़्यादा दयालु लोग अक्सर ना नहीं कर पाते। लोग उससे मदद मांगते हैं और वे मना नहीं कर पाते, भले ही उसके खुद का नुकसान क्यों ना हो रहा हो। इसका नतीजा ये होता है कि लोग अपनी मदद को पहला अधिकार मान लेते हैं और आप पर निर्भर हो जाते हैं। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, माफ़ करना एक बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बार बार माफ़ करना भी एक बहुत बड़ी गलती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार गलती कर रहा है और आप उसे बार बार माफ़ कर रहे हैं, तो इसमें आपकी गलती है। आप मूर्ख हैं जो आप उसे दोबारा गलती करने का या गलती दोहराने का अवसर दे रहे हैं। ये ऐसी ही है जैसे आप किसी चोर को हर बार चोरी करके उसे माफ़ कर देते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि वो हिम्मत जुटाता है और दूसरी बार वो किसी अन्य जगह पर जाकर बड़ी चोरी करने का साहस जुटा पाता है।